आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जून 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में नो ड्रग्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। और वहीं दोस्तों, आज 26 जून से ही गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में आज के दिन पूजन, कलश और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि शुरू होती है। इस दौरान 9 दिन तक उपवास वगैरह रखे जाते हैं और माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आरंभ के साथ ही कलश स्थापना और माँ दुर्गा पूजन के शुभ मुहूर्त की जानकारी आप देख सकते हैं। सुबह के समय 1 घंटा 33 तक की अवधि पर और दोपहर में भी 11:56 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। कलश स्थापना के लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, पहली खबर मानसून पर निकल कर आ रही है। देश में 24 जून तक मानसून की बारिश सामान्य से 4% ज्यादा हुई है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया कि खरीफ की बुवाई सही रास्ते पर है और देश भर में अभी मानसून की शुरुआत में ही कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात, सूरत में बाढ़ के पानी में कत्ते पर आराम से लेटा दिखा युवक, तो वहीं सीकर में कन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया गया। हिमाचल के धर्मशाला में भी बाढ़ में 15 से 20 मजदूर बह गए हैं, जिनमें 2 के तो शव बरामद हुए। कुल्लू में 3 जगह पर बादल फटा। लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश का रास्ता भी बंद पड़ा है। और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत की जीडीपी पर आईसीआर यानी इरा की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की जीडीपी दर घटकर 6.2% रहने का अनुमान है, क्योंकि अभी वैश्विक अनिश्चितताएं चल रही है। भू राजनीतिक तनाव का असर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी पड़ सकता है, जो मतलब इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने की संभावना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ग्राहक की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए खबर देखिए। अब इंटरनेशनल नंबर से भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को यह नई सुविधा दी गई है। अगर आप विदेश में रहते हैं और भारत में रहने वाले अपने परिवार या दोस्तों को भी पैसा भेजना चाहते हैं, तो अब आपको भारतीय मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की इस नई सर्विस में अब एनआरआई ग्राहक भी अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे है ना। फिलहाल इस सुविधा का फायदा कौन कौन से देशों के लोग उठा सकते हैं, तो दुनिया के 12 देशों के ग्राहकों के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यह नई सुविधा शुरू कर दी है। और इस सुविधा की खास बात यह होगी कि इसमें इंडियन सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब भारतीय नंबरों की तुरंत पेमेंट हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और आपका पेमेंट सिक्योरिटी वही रहेगी। हालांकि ट्रांजैक्शन सिर्फ रुपए में होगा, इंटरनेशनल करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं होगा है ना। अच्छा, वैसे यूपीआई पर पेटीएम ने भी एक नई सुविधा शुरू की है। देखिए आप, पेटीएम ने जो नया फीचर लॉन्च किया है, टोटल बैलेंस व्यू नाम से। इसके तहत आप यूपीआई से लिंक्ड अपने सभी बैंक अकाउंट्स का बैलेंस एक साथ